हेलो एवरीवन। और आज है 2 अक्टूबर और सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और मार्केट में दोस्तों यहाँ पे और कल के दिन बड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला है, क्योंकि मार्केट में आपको देखें इजराइल ईरान का युद्ध यहाँ पे छिड़ चुका है और ईरान की तरफ से इजराइल पे अटैक टू अटैक यहाँ पे किया गया है। तो आपको बता दें कि इसके चलते मार्केट के अंदर कल यानी कि गिफ्ट निफ्टी जो संकेत दे रहा है वो 200 पॉइंट से ज़्यादा 200-250 पॉइंट अभी यहीं पे नीचे की तरफ खुलता हुआ संकेत दे रहा है, जिसके चलते मार्केट में गैप डाउन, भयंकर गैप डाउन हो सकती है। और हो सकता है कि अगर आप मान लो आज समझौता होता हुआ दिखाई दे, कुछ देश आके मिलकर कुछ समझौता फिर विचार किया जाए तो मार्केट में कुछ पॉजिटिव खबर आए तो गिफ्ट निफ्टी एक झटके से आपको रिकवर होता भी दिखाई दे सकता है। फिलहाल के संकेत यही है कि मार्केट में बहुत बड़ी यहाँ पे गिरावट का संकेत दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी आज का दिन हॉलीडे है तो ये एक हॉलीडे आपके लिए काम कर सकता है कि मार्केट में एक प्लस पॉइंट का काम कर सकता है कि मार्केट में शाम तक या कल बजाज ग्रुप की शेयरों की और बजाज ग्रुप के डी मर्जर की रिकॉर्ड के तारीख के घोषित होने के बाद बजाज ग्रुप के शेयरों में 20% तक का उछाल दोस्तों देखने को मिला है। बजाज ग्रुप की इस कंपनी ने कहा कि 11 अक्टूबर यानी कि 11 अक्टूबर को ये जो होगा रिकॉर्ड, अगर बजाज ग्रुप की दोस्तों डी मर्जर की बात से अगर देखें तो हरक्यूलिस हॉइट्स के शेयर में अगर मंगलवार यानी कि ट्यूसडे की बात की जाए तो बीएससी पे यानी कि बीएससी हो या एनएससी हो 20% के सर्किट लग गया है और शेयर्स यहाँ पे पहुँच गया है 621 पे पहुँच गया है। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की डी मर्जर के लिए यहाँ पे यानी कि 11 अक्टूबर 2024 को रिकॉर्ड डेट तय की गई, जिसके बाद ये तेजी दोस्तों देखने को मिली है। तो बहुत बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों के लिए है ये। ओहो, माइंड ब्लोइंग खबर अगर दोस्तों देखें तो ये 30 दिन में अगर 34,000 करोड़ यानी कि 34 करोड़ की आहुति और यहाँ पे निवेशकों का जो पैसा है इतना डूब चुका है, घट चुका है। शेयर्स बना निवेशकों के लिए एक काल। एक्सपर्ट को अब भरोसा नहीं है, एक्सपर्ट मान रहे हैं कि इस शेयर्स में अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। तो बहुत ही बात से अगर देखें तो हरक्यूलिस हॉइट्स के शेयर में अगर मंगलवार यानी कि ट्यूसडे की बात की जाए तो बीएससी पे यानी कि बीएससी हो या एनएससी हो 20% के सर्किट लग गया है और शेयर्स यहाँ पे पहुँच गया है 621 पे पहुँच गया है। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की डी मर्जर के लिए यहाँ पे यानी कि 11 अक्टूबर 2024 को रिटेल्स में अगर देखें तो 33% से ज़्यादा की गिरावट आई है, जिससे इसका पूरा जो बाजार है, जो मार्केट कैप है और 34,000 करोड़ घट गया है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट से एजीआर बकाया राशि की रिकैलकुलेशन याचिका खारिज होने के बाद नकदी को नकदी और कर्ज जुटाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते इनके शेयर में धड़ाधड़ बहुत बड़ी यहाँ पे शेयर्स में कैंडल धड़ाधड़ टूटते ही जा रहे हैं। कंपनी के शेयर में जबरदस्त गिरावट, बिकवाली, बहुत बड़ी कंपनी के शेयर्स में यहाँ पे बिकवाली देखी गई है। और कंपनी का शेयर देखें जो 20 रुपये का लगभग कंपनी का शेयर अभी हाल ही में हाई लगाया था, यानी कि 19 पॉइंट कुछ पैसे का हाई था, वहां से देखें तो कंपनी का शेयर 50% करेक्शन 10 रुपये के बाद भाई साहब 10 रुपये के आसपास कंपनी का शेयर आ चुका है, 10 रुपये के आसपास आ चुका है। तो कंपनी के अंदर बड़ी यानी कि देखें तो ऑल टाइम अगर दोस्तों बाउंड बी के हाई से देखें तो कंपनी में 50% का जो मार्केट कैप है वो चला गया है, वो गायब हो गया है। अब जब तक ये 20 रुपये के आसपास नहीं आएगा तब तक ये मार्केट कैप रिकवर नहीं होने वाला कंपनी का, और शेयर धारकों को भी बड़ा नुकसान का सामना अभी फिलहाल करने को मिल रहा है। और एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि अब इस शेयर से कुछ ज़्यादा उम्मीद लगाना अच्छी बात नहीं है। कहने का मतलब ज़्यादा उम्मीद इस शेयर से नहीं लगा सकते कि आगे अच्छी रिटर्न दे देंगे। जब तक कोई इसमें कोई सरकार की तरफ से कुछ राहत या कोई अच्छी खबर नहीं निकल के आए तब तक शेयर मार्केट की दोस्तों अपडेट में ये भी शामिल है कि आज स्टॉक मार्केट में हॉलीडे रहेगा। आपको पता आज गांधी जयंती है, जिसके चलते मार्केट में ये हॉलीडे दोस्तों आज रहेगा और बीएससी और एनएससी में किसी भी इक्विटी सेगमेंट में दोस्तों नहीं होगी ट्रेडिंग। तो आपको बता दें कि आज मार्केट हॉलीडे है, और लेकिन जो कल जो मार्केट में होने वाला है बहुत ही बड़ा यानी कि बहुत ही बड़ी यहाँ पे मार्केट के अंदर हो सकती है। और शेयर बाजार के लिए दोस्तों ये बड़ी खबर है कि शेयर बाजार में चीन के चलते कितनी गिरावट आएगी और कितना विदेशी निवेशक जा सकता है बाहर। तो ये बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों के लिए, और ये अपडेट जानना बहुत जरूरी है। और इंडिया वर्सेस चाइना स्टॉक्स मार्केट चीन के चलते शेयर बाजार में इस समय उहापोह की स्थिति मच हुई है। निवेशक और मार्केट एक्सपर्ट ये समझने में लगे हैं कि आखिर भारतीय शेयर बाजार से कितना पैसा निकलकर चीन के शेयर बाजार में जा सकता है और इस बिकवाली के चलते कितनी गिरावट यहाँ पे आ सकती है। लेकिन इस पूरे मामले विदेशी निवेशकों को वाकई
वाकई डरने की कोई ज़रूरत दोस्तों यहाँ पे नहीं है। तो आपको बता दें कि सबसे पहले आखिर जानते हैं कि शेयर बाजार में यहाँ पे चीन का जो मैटर है जो क्यों निकल के आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे चीन के शेयर बाजार में तेजी क्यों आ रही है। चीन में अपनी सुस्त होती अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए कोविड के बाद के अब अपने सबसे बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया है। खासतौर में उसने अपने प्रॉपर्टी मार्केट में सालों से जारी संकट को खत्म करने के लिए कई बड़े कदम यहाँ पे उठाए हैं। इसके चलते चाइनीज स्टॉक्स में पिछले महीने लगभग एक दशक की सबसे बड़ी तेजी यहाँ पे दोस्तों देखने को यहाँ पे मिली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये तेजी इतनी टिकाऊ है कि इसके चलते विदेशी निवेशक भारत से खिसक कर चीन की ओर चला जाएगा। तो गोल्डमैन दोस्तों जो सैक्स है उनका यहाँ पे कहना है, उनको वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं गोल्डमैन सैक्स ने। एनालिस्ट सुनील कौल का मानना है कि इसकी संभावना कम है। सुनील कौल ने कहा है कि चीन के हालिया कदम से निवेशक को कुछ भरोसा मिला है, लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था में अभी भी कई चुनौतियां बाकी है। ऐसे में वहां की स्टॉक मार्केट में आई रैली लंबे समय तक चलेगी, अभी ये कहना बहुत मौसम यानी कि ये देखना चाहना बाकी है। तो इसका कहने का मतलब है ये यानी कि गारंटी के साथ कहना मुश्किल है कि चीन के स्टॉक मार्केट में ये तेजी रुकने वाली है, यानी कि कायम रहने वाली है। हो सकता है कि वापस भयंकर गिरावट देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे तेजी आती है, अगर तेजी आती भी तो क्या भारतीय बाजार को वाकई कोई घाटा है? आइए समझते हैं। ऐतिहासिक आंकड़ों से पता चलता है चीन में तेजी आने का भारतीय बाजार पर कोई खास असर दोस्तों देखने को नहीं मिलेगा। आपको बता दें यहाँ आप देखिए कि यहाँ पे आप देखेंगे 2024 की शुरुआत में अब चीन के शेयरों में 30% तक का यहाँ पे हुआ है और $1 अरब की विदेशी बिकवाली देखी गई है। उसी समय निफ्टी 50 में से 10% की तेजी देखने को मिली। इसी साल 2022 के अंत में जब चीन ने कोविड-19 के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने का कायम किया है, तब भी भारतीय बाजार कुछ ही महीनों में फिर से उठ खड़ा हुआ था। यानी कि देखें दोस्तों कि भारतीय बाजार जब गिरते हैं उसके बाद उनमें रिकवरी आती है तो बहुत भयंकर तेजी गति से रिकवरी देखने को मिलती है। नेक्स्ट खबर की बात करें तो यहाँ पे ओयल जो शेयर्स उसमें जबरदस्त यहाँ पे उछाल देखने को मिल रहा है। इजराइल पर ईरान के हमले से कच्चे तेल की कीमतों में लग गई आग, यानी कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई है। यहाँ पे ईरान द्वारा इजराइल में मिसाइल हमला करने की खबरों के बाद मंगलवार को कच्चे तेल की कीमतों में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली है। क्रूड ऑयल में लगभग 4% की उछाल आया। ब्रेंट वायदा यहाँ पे 3.5% बढ़कर यहाँ पे $74.2 प्रति बैरल पर दोस्तों यहाँ पे पहुंच गया है। और जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड यहाँ पे $2.54 यानी कि से बढ़कर 3.7% बढ़ गया है, जो कि $17.7 पर यहाँ पे पहुंच गया है। कच्चे तेल में दाम में फिर से उछाल ने भारत में पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की उम्मीदों को यहाँ पे पानी फेर दिया है। टीओआई की खबरों के लेबनान पर कई हफ्तों तक चले ताबड़तोड़ इजरायली हवाई हमले के बाद मिडिल ईस्ट में संघर्ष की चिंताएं बढ़ गई है। लेबनान में दोस्तों ईरान समर्थित समूह हिजबुल्लाह ने तेल द्वीप पर मिसाइलें दागी। अमेरिका ने चेतावनी दी कि उसके पास संकेत है कि ईरान इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान ने भी स्ट्राइक कर दिया। इसके बाद बॉन्ड सोना और अमेरिकी डॉलर भी यहाँ पे दोस्तों चढ़ गए हैं। और टेक शेयरों के लिए खराब रहा मंगलवार। एक्सटीबी के रिसर्च डायरेक्टर कैथलीन ब्रुक्स ने कहा अगर संघर्ष खत्म हो जाता है तो टेक शेयर ठीक प्रदर्शन करेंगे। टेक शेयर मंगलवार को सत्र का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला था, जिसमें एप्पल इंक और एनवीडिया कॉर्प लगभग 3% टूट गया। नेस्डैक 100 ने भी दोपहर के कारोबार में लगभग 1.5% की गिरावट के साथ 2% से अधिक की गिरावट दोस्तों दर्ज की गई है। और रिथॉल्ट्स वेल्थ मैनेजमेंट के मुख्य बाजार रणनीतिकार केली कॉक्स ने कहा कि मध्य पूर्व में तनाव के कारण बाजार में उथल पुथल मची हुई है। तेल की कीमतें बढ़ी गई है और बॉन्ड बढ़ रहे हैं, सोना बढ़ रहा है शेयर के अंदर। तो मार्केट के अंदर दोस्तों कुछ शांति समझौता होता है, तो मार्केट के अंदर दोस्तों टेक के शेयरों में जबरदस्त रिकवरी देखने को मिल सकती है। अगर ये जारी रहता तो टेक के शेयर में यहाँ पे गिरावट आती हुई दिखाई दे सकती है और ऑयल जो शेयर है उनके अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि आज हॉलीडे तो इसमें शाम तक कुछ निकल के आ सकता है। हो सकता है कुछ वार्तालाप हो, कुछ देश हो सकता है कुछ मतलब किसी शांतिपूर्वक समझौते पर यहाँ पे फैसला लेते हुए दिखाई दे, क्योंकि आपको पता है कुछ फैसले या फिर शेयर मार्केट यहाँ पे 1-2 दिन का यहाँ पे अपना जो प्रभाव दिखा सकता है। जिस प्रकार आपको पता है रूस, आपको पता है रूस, और यहाँ पे दोस्तों बात करें उसके रूस की और यूक्रेन की दोस्तों बात करें यूक्रेन की, तो आपको पता है कि उनके अंदर युद्ध चलता हुआ आपको पता है 1 साल से भी ज़्यादा 1.5 साल 2 साल के समय
जब रूस और यूक्रेन के मध्य यहाँ पे युद्ध हुआ तो सिर्फ 1 या 2 दिन मार्केट पे यहाँ पे इफेक्ट डाउनफॉल देखने को मिला, लेकिन वो युद्ध आप देख सकते हैं लगभग 2 साल का यहाँ पे समय दोस्तों बीतता जा रहा है। लगभग इतना सारा समय हो गया है, युद्ध अभी भी चल रहा है, उसके बावजूद भी शेयर मार्केट देख से लंबी छलांग के साथ अप साइड में ऑल टाइम हाई लगातार चला गया। इसी प्रकार दोस्तों ये जो इसका इफेक्ट है इजराइल और ईरान का दोस्तों जो इफेक्ट है यहाँ भी दोस्तों ये 1 दिन 2 दिन यहाँ पे 1-2 दिन यहाँ पे हो सकता है, उसके बाद अगर इनमें युद्ध खत्म नहीं होता है तो भी मार्केट इसको न्यूट्रल यानी कि इसको यानी कि नेगेटिव यानी कि ना लेकर इसको न्यूट्रल ले लेगा और इनको अपने हालातों पे छोड़ देगा कि आप लड़ते रहो, शेयर मार्केट तो ऐसे चलता रहेगा। जिस प्रकार रूस और यूक्रेन में ये मध्य युद्ध हुआ और शेयर मार्केट देख सकते हैं कुछ इफेक्ट दिखाया 1-2 दिन का और मार्केट देख कहां से कहां वापस ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया। जिस प्रकार कोरोना काल के अंदर मार्केट में सिर्फ 1 महीने गिरावट आई थी, उसके पश्चात मार्केट कोरोना काल 3 साल तक चलता रहा, लेकिन मार्केट कोरोना काल के अंदर ही ऑल टाइम हाई टू हाई मार्केट ने लगाया। इसी प्रकार दोस्तों अगर ये युद्ध भी मार्केट में ये चलता रहता है तो इसका हो सकता है कि इफेक्ट अभी 1 दिन तो मिल ही गया, हो सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में और देखने को मिले। उसके पश्चात 1-2 दिन अगर चलता है तो मार्केट 1-2 दिन गिरावट आएगी, उसके पश्चात मार्केट में इसको क्या समझेगा कि ये तो युद्ध लड़ते रहेंगे, मार्केट वापस इसको रिकवरी के लिए मार्केट में जबरदस्त तेजी आ सकती है। क्योंकि मार्केट में बड़े इन्वेस्टर ये देखते हैं कि मार्केट में गिरावट आए और वो अपना पैसा लगाकर वापस मार्केट में ऑल टाइम हाई पे ले जाए। आपको पता है वॉरेन बफेट ने दोस्तों आपको पता है कि एप्पल के शेयर से अंदर उन्होंने एक बार खबर आई थी कि 50% तक की उन्होंने यहाँ पे पहले ही बिकवाली कर दी और वो इंतजार कर रहे हैं कि मार्केट टूटेगा तो वो पैसा यहाँ पे मार्केट में डालते नजर आएंगे। यानी कि बड़े जो इन्वेस्टर हैं उनकी यहाँ पे जो पहले से उनको दिख जाता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, RSI कुछ इंडिकेटर उनके यानी कि अब वो अपने से इतने एक्सपर्ट है। आपको पता है जो वॉरेन बफेट तो पूरे दुनिया की जादूगर है शेयर मार्केट के, वो दोस्तों अपनी यानी कि केस 50% तक उन्होंने केस अपने हाथ में ले लिया है। लेकिन मार्केट में जब गिरावट आएगी तो वो पैसा डालेंगे और जबरदस्त मार्केट में गिरावट के अंदर फायदा उठाएंगे। जब मार्केट ऑल टाइम पर जाएगा तो उनमें उनको जबरदस्त मुनाफा देखने को मिलेगा। तो आपको पता है मार्केट में गिरावट में दोस्तों बड़े प्लेयर यहाँ पे मुनाफा